अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। मैं एमडी परवेज आलम, संस्थापक आइडियल कोचिंग सेंटर। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हमारे पास जो चैप्टर है 3 नंबर एनसीईआरटी बुक का 10वीं क्लास का दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म प्रश्नावली 3.3 है। और हमारे पास एक क्वेश्चन है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। क्या आपके पास पहली बार आया है? हाँ, हो सकता है 10वीं क्लास में आप पढ़ रहे हो, तो आपके इस बैच में पहली बार ये आया है और हम इसी तरीके से शेड्यूल के साथ चैप्टर को आगे ले जाते रहेंगे। लेकिन दिक्कत की बात यह होती है कि जब बच्चे विशेषकर जब अपने नए क्लास में आते हैं या उसके पास जब नई बुक होती है तो पढ़ने के लिए उत्सुक होते हैं और फिर धीरे 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 उसकी उत्सुकता कम हो जाती है। तो कहते हैं जो गिरकर संभल जाता है वो अक्सर जिंदगी को समझ जाता है। जो गिरकर संभल जाता है वो अक्सर जिंदगी को समझ जाता है, और जो चलते चलते रुक जाए वो मंजिल से पहले ही थक जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, रुकना नहीं है। अगर रुके तो मंजिल से पहले आप थक जाओगे। तो मेरे साथ आप बने रहें, लगातार एक एक वीडियो को एकदम कॉन्सेंट्रेट होकर के देखते रहिए और सीखते रहिए, क्योंकि आपका जो अगला टारगेट होना चाहिए, हमें बिहार टॉपर वेरिफिकेशन का कॉल आए और वहां जाकर के आप अपना इंटरव्यू दीजिए और पूरे बिहार में अपना फर्स्ट रैंक हासिल कीजिए। इस तरीके का सपना सजाकर आप चलेंगे तो आप कामयाब होंगे। ठीक है, तो रुकना नहीं है। जो रुक जाएगा वो मंजिल से पहले ही थक जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। क्या है भाई क्वेश्चन? निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। हमारे पास जो ये समीकरण युग्म है इसको किस विधि से हल करना है? प्रतिस्थापन विधि से। तो सबसे पहले हमें जाननी होगी कि प्रतिस्थापन विधि होता क्या। तो आपको बतला दे प्रतिस्थापन विधि के बारे में। जब हम एक चर का मान दूसरे चर के रूप में व्यक्त करते हैं, दूसरे चर के रूप में बदलकर, और जब उसे हल करते हैं, यही तो हमारा विधि कहलाता है प्रतिस्थापन विधि। मतलब ये x का मान है, x के मान को y के पदों में बदल दे या y के मान को x के पदों में बदल दे, और उसके बाद जब हम समीकरण को हल करते हैं तो यही तो हमारा कहलाता है प्रतिस्थापन विधि। नहीं जानते हैं? आइए देख लेते हैं हम लोग। प्रतिस्थापन विधि से बनाना है, उससे पहले आप ऊपर में लिख देंगे प्रतिस्थापन विधि। चलिए हम लिख देते हैं प्रतिस्थापन विधि। सॉरी बउआ, प्रतिस्थापन विधि। आइए, ये हमारे पास समीकरण युग्म है। चलिए इसको ले लेते हैं। ये x प्लस वाई बराबर 14 और ये x माइनस वाई बराबर 4। ये आपका समीकरण 1 है और ये आपका समीकरण 2 है। शुरू करते हैं समीकरण 1 से। तो लिखेंगे सबसे पहले समीकरण 1 से। सर समीकरण 1 क्या है आपके पास? x प्लस वाई बराबर 14। हम करते क्या, यहाँ से x का मान निकाल लेते हैं। तो सर ये x बराबर ईजी से 14 जैसे है वैसी, और ये y आपका प्लस में है, बराबर किस तरफ? जब भी हम साइड चेंज करेंगे साइन चेंज होगा, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस वाई। ध्यान दीजिएगा। अब हमारे पास जो x का मान आ गया 14 माइनस वाई, इसको हम लोग बोलेंगे समीकरण 3। अब क्या करते हैं, सर ये x का मान हो गया 14 माइनस वाई, इस x के मान को समीकरण 2 में रख देते हैं। क्या करते हैं? इस x के मान को समीकरण 2 में रख देते हैं। तो लिखेंगे हम लोग x का मान समीकरण 2 में रखने पर। सर देखेंगे समीकरण 2 क्या है हमारे पास? x माइनस वाई बराबर 4। तो ये x माइनस वाई बराबर में 4 है। सर ये x है, ये x का मान है 14 माइनस वाई, तो इस x के जगह हम क्या लिखेंगे? 14 माइनस वाई, और फिर ये माइनस वाई बराबर में 4। गौर से देखिएगा, ये 14 है तो 14, और ये माइनस 1 वाई और माइनस 1 वाई, माइनस में 2 वाई बराबर में 4। सर ये 14 प्लस में है, इस तरफ जाएगा तो माइनस में, तो इधर क्या होगा? तो माइनस 2 वाई बराबर में ये 4 और ये माइनस 14। किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो बेझिझक आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब सर गौर से देखिएगा, ये माइनस 2 वाई और ये 4 में से जब 14 घटाएंगे तो माइनस 10। अब सर इस तरफ माइनस, इस तरफ माइनस, आप कट कर सकते हैं, माइनस से माइनस खत्म। सर 2 एकम 2, 2 पंचे 10, y बराबर क्या आ गया? 5। तो ये जो है आपका ये y का वैल्यू आ चुका है कितना? 5। अब इस y के मान को हम समीकरण 3 में पुट कर देंगे। समीकरण 3 में जैसे y के मान को रखेंगे x का मान निकल के आ जाएगा। तो देखना गौर से, हमारे पास क्या है? y का मान। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर। सर समीकरण 3 क्या है? x माइनस वाई बराबर 4, नहीं सॉरी सर, x बराबर 14 माइनस वाई। समीकरण 3 है आपका x बराबर
14 माइनस वाई, ये x का x, 14 का 14 और माइनस y का वैल्यू कितना आया 5, तो y बराबर 5 है, तो y की जगह 5। अब ये x बराबर 14 में से जब 5 घटाएंगे तो 9। हमारे पास फाइनली आंसर आ चुका है। अतः x बराबर 9 और y बराबर 5, ये रहा आपका आंसर। ये था प्रतिस्थापन विधि। कैसा लगा जरूर बतलाइएगा, अपनी प्रतिक्रिया देते रहिए, ठीक है। हम आपके साथ एकदम लगन के साथ लगे रहेंगे। चलिए इसको आप वीडियो को रोक करके और 5G के स्पीड में नोट कर लीजिए अपने कॉपी पे। उसके बाद देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। हाँ, तो अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, s माइनस टी बराबर में 3 है, और फिर नीचे क्या है, s बट्टा में 3 प्लस t बट्टा में 2 बराबर 6। तो ये जो पहला वाला समीकरण लग रहा है वो हमें लग रहा है कि ये ठीक है, सेट है भाई। तो देखिए ये समीकरण 1 इसका नाम दे ही देते हैं। दूसरा जो है लगता है कि इसको समीकरण के रूप में लाना होगा, तो आइए इसको हम समीकरण के रूप में लाते हैं। सबसे पहले तो क्या करेंगे, यहाँ आप कर लेंगे सबसे पहले इसका नीचे वाले हर का एलसीएम कर लेंगे, ठीक है। 3 और 2 का एलसीएम 6। सर 3 को कितना से गुना करेंगे, 6 आएगा 2 से, बस उसी को पकड़िए और ऊपर वाले से गुना कर दीजिए। तो 2 को s से गुना किया 2s, प्लस है तो 2 का पहाड़ा कितनी दफे, तो 6, 3 से t को गुना कीजिए, 3t, ये आपका बराबर में 6 जैसे है वैसे। अब आप गौर से देखिएगा, हम नीचे 1 डाले यहाँ और करते हैं क्रॉस गुना। ये आपका 2s है, ठीक है, ये आपका s है, ये क्या हुआ s है, ठीक है। तो गौर से देखिएगा, कुछ बच्चे हैं जो इनको 5 समझ बैठे हैं, तो बतला दे आपको ये कितना है, ये s है, और ये जो आपका आया ये कितना आया, ये आपका आया 2s। क्या आया बुआ, 2s, ठीक है। यहाँ हम बाई 1 किए हैं, अब यहाँ हम क्या करेंगे, क्रॉस गुना कर लेंगे। तो 2s को 1 से, मार्कर को लगी है भूख, तो देखते हैं दूसरे मार्कर से। ये आपका 2s और प्लस 3t को 1 से 3t, और ये 6 को 6 से 36, ये आपका समीकरण 2 आ गया। जानते हैं ना किस विधि से हल कर रहे हैं, प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है। तो चलते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या आपका, s माइनस टी बराबर में 3, ये s है बउआ, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ से करते क्या, s बराबर कर लेते हैं, पहले s का मान निकाल लेते हैं। तो ये 3 और ये t माइनस में इधर आया तो प्लस t, ठीक है। अच्छा कभी ऐसा लगे आपके मन में कि सर आप s का मान निकाल रहे हैं, वहाँ x का निकाले थे, आप y का निकाल सकते हैं, यहाँ भी आप चाहे तो t का निकाल सकते हैं, लेकिन हमें जो आसान लगता है उस हिसाब से चलते हैं ताकि हम सब बच्चों को ठीक से समझा सकें। तो ये अब आपका क्या हो गया बउआ, समीकरण 3। अब हम लोग क्या करते हैं, ये s का मान आया 3 प्लस t, इस 3 प्लस t को s की जगह समीकरण 2 में डाल देंगे। तो गौर से देखिएगा, s का मान समीकरण 2 में रखने पर, यहाँ देख ले गौर से, s का मान समीकरण 2 में रखने पर। अब समीकरण 2 क्या है आपके पास, तो ये देखिए समीकरण 2 है आपके पास 2s प्लस 3t बराबर में 36। गौर से देखिएगा बउआ, यहाँ जो है आपका 2, तो ये तो 2 होगा, आगे है आपके पास s के जगह क्या करते हैं, जो s का मान है 3 प्लस t, उसको हम रख देते हैं। तो गौर से देखिएगा, s के जगह हम क्या रखें, 3 प्लस t, ये जो है काला वाला किसका मान है, s का मान है, और आगे देखेंगे आप प्लस 3t जैसे है वैसी 3t बराबर में 36। अब आप गौर से देखेंगे, ये जो 2 है ये ब्रैकेट के बाहर है, मतलब इनसे जो है इन दोनों में गुना करनी है हमें। तो देखिए दोनों में हम गुना करते हैं, तो गुना करते हैं, गौर से देखिएगा, 2 तिया 6, और ये 2 में t से गुना करेंगे, 2t और प्लस 3t, और ये बराबर में आपका 36। आगे देखिएगा बउआ, ये 6 और ये 2t और 3t, ये 5t, ये s नहीं है, ये कितना है बउआ, ये 5 है, ठीक है। इसको गौर से देखना आपको, वो फिर से गड़बड़ लग रहा है हमको, चलिए इसको आपके अनुसार 5 बना देते हैं, और ये बराबर में आपका 36। गौर से देखिए 6 जो है इधर प्लस में है, इधर आया तो माइनस में, हमारे पास इधर क्या बचा हुआ, 5t बराबर 36 और माइनस में 6, 5t बराबर 36 में से 6 गया 30, 5 कम 5 और 5 छक्के 30, मतलब आपका जो t बराबर आया वो कितना आ गया, सॉरी 6 आया, t बराबर कितना आ गया, 6 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इस t के मान को समीकरण
3 में रख देंगे। जैसे टी के मान को समीकरण 3 में रखेंगे वैसे हमारे पास निकल करके आ जाएगा क्या, एस का मान। तो गौर से देखिएगा, टी का मान हम लोग क्या रख दें, समीकरण 3 में। टी का मान समीकरण 3 में रखने पर, अब आप देखिए गौर से समीकरण 3 क्या है। अच्छा, समीकरण 3 क्या है आपके पास, तो देखेंगे s बराबर 3 प्लस टी। समीकरण 3 है हमारे पास s बराबर 3 प्लस टी, 3 प्लस टी, ये आपका s, ये 3 और प्लस टी, टी कितना हुआ, टी का मान आया 6। अब आपका फाइनली s बराबर कितना आ गया, 6 और 3 9। अब हम लिख देंगे, अतः हमारा जो आंसर आया वो s बराबर 9 और t बराबर कितना हुआ, t बराबर 6 है, t बराबर 6। तो ये रहा हमारा आंसर। कुछ नहीं है, x y की जगह s और t दे दिया गया है, तो हमें डरना नहीं है। जो हमारा एक रूल है प्रतिस्थापन विधि को सीधा से सॉल्व करने का, बस उसी को फॉलो करते जाइएगा, आपका हूबहू आंसर आता जाएगा। चलिए इसको आप कीजिए क्या, वीडियो को रोक लीजिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिए या तो देख करके नोट कर लीजिए, फिर 3 नंबर क्वेश्चन को हम समझते हैं। हाँ, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। लेकिन अब आपको बतला दे, पिछला कुछ क्लास आपको याद दिलवा देते हैं जहां हम लोग पढ़े थे अविरोधी युग्म, विरोधी युग्म और आश्रित युग्म। आपको बतलाया गया था ये सारे का अनुपात जब 1 बराबर आ जाता है तो हम लोग किसी को नहीं काटते हैं बीच से। जैसा कि आपको बतलाया गया था a1/a2 और b1/ और c1/c2। तो यहाँ क्या था कि हम किसी को नहीं काटते थे, कब, जब ये सारा का सारा अनुपात बराबर में रहे। तो हमें लगता है इस क्वेश्चन में जब हम इसको बैठाएंगे इस फॉर्मूला पे तो सारा अनुपात हमारा बराबर में आएगा। आप गौर से देखना, a1 आपका 3, a2 आपका 9, b1 -1 और b2 -3 और c1 3 और c2 कितना हुआ 9। 3 एकम 3, 3 तिया 9, माइनस से माइनस खत्म, 3 एकम 3, 3 तिया 9। यहाँ आप देखेंगे 1/3, 1/3 और 1/3, सारा का सारा बराबर आया। तो इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, तो इसको हम इस तरीके से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए क्या कीजिएगा आप, जैसे ये आपका समीकरण 1 है और ये आपका समीकरण 2 है, लिखेंगे हम लोग समीकरण 1 से। क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से। गौर से देखिएगा, जब हमारे पास समीकरण 1 आएगा तो क्या 3x - y बराबर 3। तो बउआ ये 3x बराबर 3 और ये प्लस में y, ठीक है, और ये 3 जो है x का गुणांक है, ये गुना में इधर गया तो भाग में, तो x बराबर 3 प्लस y बट्टा में 3। इसको आप यहीं पे छोड़ दीजिएगा, इससे आगे नहीं जाइए क्योंकि इसका आंसर आपका आने वाला नहीं है। क्योंकि हम लोग जानते हैं जब सब बराबर होता है तो इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो हम लोग कब सॉल्व करते हैं समीकरण को, जब पहला वाला कटता है और उसके एक हल आते हैं, अद्वितीय हल, तो ही हम सॉल्व करते हैं। जैसे इसको आप सेट कीजिएगा तो ये अद्वितीय हल आएगा। समीकरण पहला क्वेश्चन था वहाँ भी सेट करते तो वो अद्वितीय हल आता, इसलिए उसको बनाए थे। यहाँ क्या है, अपरिमित रूप से अनेक हल आ रहा है तो नहीं बनेगा, ठीक है। तो इसको आप कॉपी पे नोट कर लीजिए वीडियो को रोक करके। हाँ, तो अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है, 1 का क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो देखिए यहाँ जो क्वेश्चन दिया हुआ है पॉइंट में 0.2x, 0.3y और फिर 1.3, इसी तरीके से नीचे है 0.4x, 0.5y, 2.3। सर ये पॉइंट वाला आएगा क्वेश्चन तो क्या करेंगे। तो देखिए हम तो सबसे पहले आपको बतलाते हैं कि इसका सॉल्यूशन कैसे होता है। तो जैसे कि हमारे पास 1 नंबर जो क्वेश्चन है 0.2x, 0.3y और ये 1.3, तो हम लोग जब पॉइंट हटाते हैं तो उसके बदले में नीचे 1 और उसके बाद जितना अंक होता है उतना 0 लगाते हैं, सबको पता होगा। जैसे हमें दिया हुआ है कहीं पे 0.2, तो इसका जो पॉइंट जब हटाएंगे तो पॉइंट के बदले में 1 और ये 1 अंक है उधर तो 1 0, तो ये 2/10 हो गया। सेम ये काम आप पहले करिएगा। तो देखिए उसी तरीके से आगे आइए, तो ये 1 और फिर ये 1 अंक है 3 तो 0, और जब बराबर की इस तरफ पाइएगा तो फिर वही होगा आपका, सॉरी यहाँ कितना, फिर से 10। अब हम लोग क्या देखते हैं कि जब यहाँ एलसीएम लीजिएगा आप तो ये 10 का एलसीएम कितना आएगा बुआ, 10 आएगा। 10 से 10 एक मरतबे, तो ये आपका क्या 2x को 1 से 2x, प्लस है तो प्लस, 10 से 10 एक मरतबे 3y, तो ये 3y और बराबर ये 13/10 है। आप इस 10 से 10 को काट दीजिएगा। आपको नहीं लगता है कि यही वाला समीकरण आया है, केवल पॉइंट हट गया है। 2x + 3y बराबर 13, पॉइंट को छोड़ दीजिए, 2x + 3y बराबर 13, तो ऐसे करके हटता है। लेकिन इतना काम कौन करने जाए, पता चलेगा ये कॉपी का पेज भी बर्बाद हो और टाइम भी बर्बाद। समझ गए ना कि कैसे आता है। तो हम अभी डायरेक्ट लिखने वाले हैं बिना सॉल्व किए समीकरण को, देखिए कैसे लिखते हैं हम लोग। हाँ, दूसरी बात एक चीज और देखिएगा, पॉइंट के बाद इधर भी 1 अंक, यहाँ भी 1 अंक और यहाँ भी 1 अंक ही होना चाहिए। पता चला कि इधर पॉइंट के बाद 2 अंक है तो आप ये डायरेक्ट नहीं लिख पाएंगे, फिर जैसे हम सॉल्व किए थे वैसे ही कीजिएगा। तो यहाँ देखिए हम डायरेक्ट लिख रहे हैं 2x 3y बराबर में 13,
और ये आपका 4x प्लस 5y बराबर में 23। ठीक है, हो सकता है किसी बच्चे के मन में ये ख्याल हो कि 3 नंबर क्वेश्चन को पूरा आप नहीं बनाए थे, 4 को पूरा कैसे बनाइएगा। तो देखिए 4 का जब आप अनुवाद बैठाइएगा तो ये आपका 2/4 मतलब 1/2 आएगा, और ये 3/5, पहला दूसरा बराबर है नहीं ना, पहला ही कटेगा। जब पहला कटता है तो हमें एक हल मिलती है, अद्वितीय हल जिसको बोलते हैं। इसलिए इसको हम बनाएंगे किस विधि से बनाएंगे, प्रतिस्थापन विधि से। इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन को हम प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए, ये आपका रहा समीकरण 1 और ये रहा समीकरण 2। घबराना नहीं है, आपको पता होगा सबसे पहले हम क्या लिखने वाले हैं, समीकरण 1 से। समीकरण 1 से समीकरण 1 आपका क्या है, 2x प्लस 3y बराबर में आपका 13। बउआ 2x बराबर ये 13 का 13 और ये 3y प्लस में इधर आया तो माइनस 3y, ये 2 गुना में इधर गया तो भाग में, x बराबर 13 माइनस 3y बट्टा में 2। इसका आप क्या नाम रखेंगे, समीकरण 3 हो गया ये। और ये जो आया आपका 13 माइनस 3y बट्टा 2, यही है समीकरण 3। किसका मान, x का मान, सॉरी यही है x का मान, 13 माइनस 3y बट्टा 2। तो अगला जो हम काम करने वाले हैं, वहां जहां हमें x दिखेगा वहां x का ये वैल्यू रखेंगे सारा। तो देखिए x के वैल्यू को कहाँ रखना है, समीकरण 2 में। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 आपका क्या है, तो गौर से देखें, 4x प्लस 5y बराबर 23। 4x प्लस 5y बराबर 23 है ना। देखिए ये 4 है तो 4, और आगे आप देखिए x, बउआ x की जगह क्या लिखेगा, तो ये जो x का वैल्यू है आपका वो लिखिएगा, कितना, 13 माइनस 3y बट्टा में 2, यही है ना। उसके बाद जाकर के ये ब्रैकेट प्लस 5y बराबर में 23। आप यहाँ 1 डाल दीजिए, क्या कीजिएगा 1, और आप आगे कर लेंगे इसका जो बट्टा पर का जोड़ होने वाला है वो, ये बराबर में 23 जैसे है वैसे। 1 और 2 का एलसीएम 2 आएगा। बउआ 2 से 2 1 मरतबे, ये सारा का सारा पद जैसे है वैसे ही लिख दीजिए आप। 4 इंटू 13 माइनस 3y, और ये प्लस 1 का पहाड़ा 2 मरतबे तो 2, 5 को 2 से गुना 10, और ये आपका y। कोई दिक्कत, आगे देखेंगे 4 को जब 3 से गुना कीजिएगा, 13 चौका 52, माइनस 4 को 3y से, तो 4 तिया 12y और प्लस 10y, और बट्टा में आपका ये 2 है। ठीक है, ये जो 2 है आपका, ये बट्टा में 2 और बराबर में 23। अच्छा, ये लाइन ऐसा लग रहा है ज़्यादा सीधा हो गया, बट्टा में 2। एक बार देख लेते हैं कि वीडियो में पूरा आ रहा है कि नहीं नीचे का पद। तो आपका ये बट्टा का 2 छूट रहा है। ठीक है, तो थोड़ा इसको हम ऊपर ले चलते हैं, यहाँ आप देख लेंगे इस चीज़ को। तो क्या आएगा, गौर से देखिए, 13 को 4 से जब गुना कीजिएगा, 13 चौका 52, 52, और फिर क्या, प्लस और माइनस, माइनस और 4 को 3y से, तो 12y, और फिर प्लस 10y बट्टा में 2 बराबर में 23। अब क्या करते हैं हम लोग, ये आपका 52, और यहाँ देखना 12y माइनस में 10y प्लस में, मतलब माइनस में 2y बट्टा में 2 और बराबर में 23। बाई 1 क्रॉस गुना कीजिए, 52 को 1 से, 2y को 1 से, और 2 को 23 से, 46। 52 प्लस में इधर गया तो माइनस में, इधर आपका माइनस 2y, ये 46, और ये माइनस 52 है ना, ये प्लस में इधर आया तो माइनस में। आगे आप देखेंगे ये माइनस 2y, और 46 में से 52 को घटाएंगे तो माइनस 6, माइनस से माइनस खत्म, 2 एकम 2, 2 तिया 6, y बराबर कितना आ गया बउआ 3। तो y का मान हमारे पास जो आया वो 3 आ गया। ठीक है, अब हम लोग करते क्या, इस y के मान को क्या रख देंगे, तो समीकरण 3 में, और समीकरण 3 हमारा ये है। ठीक है, तो देखिए y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो देखिए y का मान समीकरण 3 में रखते हैं। समीकरण 3 आपके पास क्या हुआ, तो x बराबर 13 माइनस 3y बट्टा में 2, x बराबर ये 13 और माइनस 3, और y कितना हुआ 3 बट्टा में 2, x बराबर 13 और माइनस 3 तिया 9 बट्टा में 2। आते हैं हम लोग ऊपर में फिर से। ठीक है, यहाँ देख लीजिएगा, नीचे आपको नहीं दिखने वाला है, इसलिए x बराबर क्या हुआ, तो 13 में से 9 गया, 4 बट्टा में 2, 2 एकम 2, 2 दूना 4, x बराबर 2। अब आप लिख देंगे, अतः
x बराबर कितना 2 और y बराबर कितना बउआ तो 3। ठीक है, तो ये आपका रहा आंसर। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 4। इसको आप वीडियो को रोक करके कॉपी पे नोट कर लीजिए या तो स्क्रीनशॉट मार लीजिए। मिलते हैं अगला क्वेश्चन 5 नंबर में। ठीक है, तो अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर है, पहला जो हम लोग पढ़ रहे हैं प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, उसका 5 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, पिछला 4 क्वेश्चन आप देख चुके हैं लगातार, 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। तो ये आपका मान लेते हैं, इसको हम समीकरण 1 और इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब जब एग्जाम में सॉल्व करेंगे तो ऊपर में लिख देंगे प्रतिस्थापन विधि, फिर बनाना शुरू करेंगे। ठीक है, या जिस विधि से बनाएंगे, वर्गमूल विधि हो या विलोपन विधि हो, उससे बनाना शुरू करेंगे आप, तो ऊपर में लिख देंगे। ठीक है, उसका बाद बनाएंगे। तो आइए हम प्रतिस्थापन विधि से इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। अब वो आपका जो समीकरण है, तो समीकरण 1 देखिए क्या है, तो गौर से देखिएगा। समीकरण 1 है √2x प्लस √3y बराबर 0। देखिए रूट के अंदर यहाँ 2 है, x नहीं है। उसी प्रकार यहाँ रूट के अंदर 3 है, रूट के अंदर y नहीं है। तो ध्यान देंगे, हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से हम सबसे पहले x का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, इधर बचेगा आपके पास √2x बराबर, ये देखिए 0 है, और इधर ये √3 प्लस √3y जो है प्लस में, इधर आया तो माइनस में √3y, 0 का कोई वैल्यू नहीं। ठीक है, अब ये √2 जो है ये गुना में x के साथ, इधर आएगा तो भाग में, तो x बराबर माइनस हाँ, तो अचानक से मैक का आवाज़ बंद हो जाने के कारण वीडियो को थोड़ा रोक दिया गया था। चलिए फिर से शुरू हो जाते हैं। तो ये आपके पास x का मान है। ठीक है, x का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में। तो हम लोग लिखते हैं x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है आपके पास, तो गौर से देखिएगा समीकरण 2 को, √3x माइनस √8y बराबर में 0। अब ये √3 है तो √3 ही रहेगा, लेकिन उससे पहले ये x, और x का मान ये है माइनस √3y बट्टा √2। तो आप x के मान को पुट करेंगे, तो x का मान माइनस √3y बट्टा में √2, और ये ब्रैकेट घेर दीजिए आप, और ये माइनस जैसे वैसे √8y, √8y, और बट्टा में कुछ नहीं है तो आप 1 डाल देंगे, बराबर में 0। इस लाइन में यदि कोई दिक्कत हो तो बतलाइएगा, या तो मेरे हिसाब से आप एक बार और इस लाइन को देख लीजिए जो हम लिखने वाले हैं। ठीक है, तो हम इसको एक बार मिटा करके और लिख देते हैं आपके लिए, ताकि आपको ठीक से और समझ में आ जाए। हाँ, तो ये देखिएगा गौर से हुआ, ये आपका जिस प्रकार √3 है उसी प्रकार ये √3, और ये x है, तो x का मान ये है। ठीक है, ये दिख रहा है, माइनस √3y बट्टा में √2, उसी को लिखेंगे आप लोग। तो देखिए माइनस √3y बट्टा √2 हो गया। उसके बाद ये माइनस है तो माइनस, ये √8, और उसके बाद y है तो y बराबर में कुछ नहीं तो 0, यहाँ y कुछ नहीं तो 1 डाल देंगे। ठीक है, अब आपको बतला चुके हैं पहले ही क्वेश्चन में कि जब भी इस तरीके का आएगा आप एलसीएम कर लीजिएगा नीचे वाले का। तो नीचे वाला √2 और 1 कैल्शियम, √2 और 1 कैल्शियम √2, √2 से √2 1 मरतबे, तो ये सारा का सारा टर्म को 1 मरतबे गुना कीजिएगा, जो है वही आएगा। तो क्या है बउआ, तो √3 फिर माइनस √3y, और ये माइनस 1 का भाड़ा √2 मरतबे, तो √2, तो √8 को √2 से गुना करेंगे ऐसे। ये रूट के अंदर 8 है और रूट के अंदर 2 है, तो रूट के अंदर कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे √16, ठीक है, और जिस तरीके से ये बराबर 0 वैसी, और ये y। आगे देखिएगा, ये प्लस और माइनस, √3 को √3 से गुना करेंगे तो 3 आएगा। बतला चुके हैं पहले, जब भी रूट के अंदर अगर सेम नंबर हो और उसको आप गुना कीजिएगा तो इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, √3 का स्क्वायर से रूट खत्म, तो क्या आया 3। तो जब सेम नंबर को गुना कीजिएगा तो वही नंबर बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो √3 को √3 से गुना करेंगे तो 3, और ये y है तो y, माइनस 16 का वर्गमूल आपको पता होगा 4 आता है, और ये y है तो y बट्टा में √2 बराबर में 0, माइनस में 3y माइनस में 4y कितना होगा, माइनस में 7y और बट्टा √2 बराबर में 0। अब हम लोग करते क्या है, इससे नीचे का आपको शायद नहीं दिखेगा, तो इसके लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, बाई 1 करके क्रॉस गुना कर लेते हैं। ठीक है,
तो गौर से देखिएगा, ऐसा करते एक लाइन हम लिख सकते हैं, तो एक लाइन लिख लेते हैं, ठीक है। तो -7 वाई को 1 से गुना करेंगे, यहाँ 1 डालें, -7 वाई को 1 से तो -7 वाई और बराबर √2 को 0 से तो 0, 0 से किसी को गुना कीजिएगा 0 आएगा। अब ये -7 जो है गुना में इधर आएगा तो भाग में, तो इधर जब भाग में आएगा तो देखिए 0 के साथ भाग करेंगे इसका हम लोग, क्या करेंगे, तो y बराबर हो जाएगा y बराबर 0 बट्टा -7। अब सर कुछ भी हो 0 के नीचे वो 0 ही आता है, ठीक है। तो ये y का मान 0 आ गया। अब y के मान को कहाँ रखेंगे हम लोग, समीकरण 1 में। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर y का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 3 में रखने पर, सॉरी बुआ, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 आपके पास क्या है, तो x बराबर -√3 y बट्टा में √2, ये x का x माइनस का माइनस, √3 की जगह √3 और y की जगह 0 और बट्टा में √2। देखिए ये y का मान कितना है 0, तो y की जगह 0, ये x बराबर, ये √3 को जब 0 से गुना करेंगे तो 0 और बट्टा में √2, मतलब x बराबर आपका कितना आ गया 0। फाइनली आपका जो आंसर आया वो आया कितना, अतः x बराबर 0 और फिर y बराबर 0, यही आपका आंसर है, ठीक है। वीडियो को रोक करके इस मैथ को नोट कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक है। हाँ, अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है, पहला का क्वेश्चन नंबर 6, ध्यान से देखिएगा। इस तरीके से इक्वेशन दिया हुआ है, इसको सॉल्व करना है प्रतिस्थापन विधि से। तो देखिए सबसे पहले इक्वेशन को सीधा कर लेते हैं। तो ये है आपका 3x बट्टा 2 माइनस 5y बट्टा 3 बराबर -2। आप यहाँ से क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो 2 और 3 हर है इसका एलसीएम ले लेंगे तो 6 आ जाएगा। 2 का पहाड़ा 3 दफ़े पढ़ेंगे तो 6, तो 3 का पहाड़ा 3 दफ़े 9 और ये x माइनस 3 दूना 6, 5 दूना 10 और ये y, यहाँ से आप बाई 1 करके क्रॉस गुना करेंगे, तिरछा तिरछी, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा 9x को 1 से, 10y को 1 से और बराबर 6 दूना 12, माइनस था तो -12, ये समीकरण 1 आ गया आपका, ठीक है। इसी प्रकार से इस दूसरे को आप सॉल्व कीजिए। तो दूसरे को देखते हैं हम सॉल्व करके इस तरीके से, ये x बट्टा में 3 है प्लस y बट्टा 2 और ये 13 बट्टा में 6 है। तो आप यहाँ एलसीएम लेंगे 3 और 2 का, कितना आएगा 6 और ये 13 बट्टा 6, 3 दूना 6, 2 को 1 से, 2 तिया 6, 3 को y से 3y। आपको पता है जब नीचे नीचे दोनों तरफ सेम रहे तो ऐसे काट सकते हैं आप, तो हम काट दिए। अब क्या है आपके पास 2x प्लस 3y बराबर में, ये आपका समीकरण 2 रहा। हमें बनाना है इसे प्रतिस्थापन विधि से। तो प्रतिस्थापन विधि के लिए आपको तरीका पता है, तो सबसे पहले आप क्या लिखिएगा, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है वो आपके पास, 9x माइनस 10y बराबर -12, 9x माइनस 10y बराबर -12, ठीक है। अब गौर से देखिएगा, ये 10y माइनस में उधर गया तो प्लस में, तो इधर क्या बचेगा -12 और प्लस 10y। अब देखेंगे ये 9 गुना में इधर गया तो भाग में, तो इधर आपका क्या होगा, x बराबर -12 प्लस 10y बट्टा में 9, और ये रहा आपका समीकरण 3, ठीक है। और ये आपका x का मान -12 प्लस 10y बट्टा में 9, ये जो रहा आपका क्या रहा, x का मान। थोड़ा सा यहाँ देखिएगा, x के मान को हम लोग कहाँ रखेंगे, तो समीकरण 2 में लिख देंगे। यहाँ x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 आपके पास क्या है, 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y बराबर में कितना 13, ये आपका 2 है तो 2 और ये x का मान जो है वही रखिएगा x की जगह, -12 प्लस 10y, -12 प्लस 10y बट्टा में 9 और ये प्लस 3y बराबर में 13, यहाँ कुछ नहीं तो बाई 1 कर दीजिए, ठीक है। अब आप क्या करेंगे,
इस 9 का और 1 का ले लेंगे एलसीएम। तो 9 और 1 का एलसीएम 9, 9 का पहाड़ा एक दफे तो 9, ये सारा का सारा पद में 1 से गुना करके लिख दीजिए। 2 माइनस 12 प्लस 10y और 1 नवा 9, 3 नवा 27y। अब इसको देखिएगा आगे, प्लस और ये माइनस, माइनस 12 दूना 24 और प्लस 10 दूना 20y और प्लस 27y बट्टा में 9 बराबर में 13। ध्यान देने योग्य बात है, ये माइनस 24 और गौर से देखिएगा, प्लस में 20 और प्लस में 27 कितना होगा बउआ? 47y। 20y 27y 47y और बट्टा में बराबर में 13। देखिए माइनस, यहाँ करिए क्या, बाई 1 करके क्रॉस गुना कर दीजिए। तो माइनस 24 को 1 से, माइनस 24 और ये प्लस 47y को 1 से, तो 47y और बराबर 13 नवा 117। ये 24 माइनस में इधर गया तो प्लस में, तो इधर क्या बचेगा बउआ? 47y बराबर 117 और प्लस 24, 47y बराबर, इन दोनों को जोड़िए, 7 4 11 के 1 हासिल, 1 2 1 3 और 1 4 और ये 1, 141। 47 गुना इधर गया तो y बराबर 141 बट्टा में 47। 47 से कम 47, 47 में जब 3 से गुना कीजिएगा तो आएगा 141। तो y बराबर कितना आया? 3। अब आप y का मान कहाँ रखेंगे? तो समीकरण 3 में। तो देखिए y का मान समीकरण 3 में रखने पर y का मान समीकरण 3 में रखने पर, अब देखिए बउआ समीकरण 3 क्या है? समीकरण 3 है x बराबर -12 प्लस 10y बट्टा में 9। ये x का x, माइनस का माइनस, 12 का 12, 10 के जगह 10 और y की जगह कितना? 3। ये y का मान है 3, ठीक है, बट्टा में 9। ये देखिए ध्यान से हम ऊपर चलते हैं, ठीक है, यहाँ नहीं दिखेगा आपको, तो यहाँ आ जाइएगा। ये x बराबर -12 और प्लस 10 दिया 30 बट्टा में 9। x बराबर 30 में से 12 गया तो 18 बट्टा 9, 9 कम 9, 9 दूना, x बराबर कितना? सॉरी, x बराबर 2, x बराबर 2, अतः x बराबर आपका 2 आ गया और y बराबर कितना? 3। यही आपका आंसर होगा, ठीक है बउआ। वीडियो को रोक करके डाउनलोड कर लीजिए। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। लगातार बने रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। आपके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ। धन्यवाद।